हे एस्पिरेंट्स, देखिए ये मैंने जो आपको बताई थी न्यू बुक आ गई है। इसकी फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी, अब सेकंड वीडियो है। आई होप आपको फर्स्ट वीडियो अच्छी लगी होगी। ये भी हरियाणा जीके की है, कैसी पब्लिकेशन है और लेटेस्ट अपडेट है, अपने एडिशन है। और इसके मैं टॉपिक वाइज करवा रही हूँ क्योंकि बिल्कुल डीप में दे रखी है। तो टॉपिक वाइज इसलिए कि भाई धीरे धीरे जिसको कंप्लीट करनी है वो कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से कर सकते हैं। अब जैसे हमें ये पता है कि हरियाणा की सीमा 5 जिलों से लगती है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। देखो पहले तो ग्लोब, हरियाणा का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार अच्छी तरह, यानी कि देखो इसको इंग्लिश में समझ में आता है, ये लॉन्गिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है। आगे फिर हरियाणा के किस जिले से सीमा लगती है, किस राज्य से सीमा लगती है, कितने राज्य से कौन से जिले की सीमा लगती है, ये देखिए बिल्कुल एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके करवाऊंगी क्योंकि थोड़ा डीप है पॉइंट। सबसे पहले देखो ग्लोब तथा भारत के संदर्भ में हरियाणा की स्थिति। सबसे पहले देखो ये ग्लोब है, आपको डायरेक्शन देखो एक बार। ये ग्लोब होता है, ये उत्तरी डायरेक्शन होती है, ये दक्षिणी होती है, ये पूर्व और ये पश्चिम। अगर किसी को पता है हमारा इंडिया, तो हमारा इंडिया कहाँ है? हमारा इंडिया यहाँ है, यहाँ। तो यानी कि नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में। तो ग्लोब में तो आएगी डायरेक्शन देखो नॉर्थ, यानी कि उत्तरी, ईस्ट उत्तर पूर्व में। तो ग्लोब पर तो हरियाणा की स्थिति है उत्तर पूर्व। अब है भारत की, अब देखो ये भारत है, फिर से डायरेक्शन सेम है, ये नॉर्थ उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो हरियाणा कहाँ है? यहाँ है हरियाणा। तो कहाँ है? पश्चिम में और उत्तर में, तो उत्तर पश्चिमी है। तो ये चीजें ना कंफ्यूज होने की नहीं है, एक बार ग्लोब की डायरेक्शन देख लेना, पता होना चाहिए। लेकिन कहाँ है? जैसे देखो ये इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है, अंटार्कटिका रेखा, और ये कौन सी है? आर्कटिक रेखा, और ये अंटार्कटिक रेखा। तो ग्लोब पर तो हरियाणा की स्थिति उत्तर पूर्वी। अगर रटोगे तो याद नहीं होंगे, देखो मैंने समझा दिया ग्लोब के अकॉर्डिंग और ये भारत के अकॉर्डिंग। और भारत के संदर्भ में हरियाणा की स्थिति उत्तर पश्चिमी है। अब हरियाणा की भूमध्य रेखा से दूरी, भूमध्य रेखा जिसको हिंदी में नहीं समझ में आता, भूमध्य रेखा होता है ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, जिसको इक्वेटर बोलते हैं 0 डिग्री से। तो यहाँ से भूमध्य रेखा से हरियाणा की दूरी कितनी है? 3231.19 किलोमीटर। याद रखना इसको, मिलीमीटर मील में भी याद रखना। अब है हरियाणा की कर्क रेखा से दूरी। तो देखो ये तो सबसे पहले थी हमारी भूमध्य रेखा, फिर ये कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि हमारे इंडिया से भी पास होती है, पता होना चाहिए। तो ये पास में मिलेगी। हरियाणा की कर्क रेखा से दूरी कितनी है? 483 किलोमीटर। नेक्स्ट हरियाणा की उत्तरी ध्रुव से, तो उत्तरी डायरेक्शन पता होना चाहिए, उत्तरी है ये दक्षिणी है। तो अगर अब यहाँ पे हरियाणा है तो उत्तरी ध्रुव से देखो अब दूरी कितनी है। हरियाणा की उत्तरी ध्रुव से दूरी 6776.36 किलोमीटर, और दक्षिणी ध्रुव यानी कि नीचे से कितनी है? 13,239.02। देखो ये तो नीचे से हो गया ना, क्योंकि इक्वेटर का तो पूरा नीचे है, ये बड़ा जो ये कवर है, ये पूरा भी हमें कवर करना पड़ेगा ना डिस्टेंस। अब है हरियाणा की अरब सागर से दूरी, तो कितनी है? 1600 किलोमीटर, सबसे ज्यादा अरब सागर से है। अब एक बार दोबारा इनको पढ़ देते हैं। देखो ग्लोब और मैप के हाथ से मैंने करवाया है, एक बार वैसे पढ़ देते हैं इसको। ग्लोब पर हरियाणा की स्थिति उत्तर पूर्वी है, भारत के संदर्भ में हरियाणा की स्थिति उत्तर पश्चिमी। हरियाणा की भूमध्य रेखा से दूरी 3231.19 किलोमीटर। हरियाणा की कर्क रेखा से दूरी 483 किलोमीटर। उत्तरी ध्रुव से दूरी 6776.36 किलोमीटर। दक्षिणी ध्रुव से 13,239.02 किलोमीटर, और अरब सागर से 1600 किलोमीटर। अब है हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार, यानी कि नॉर्थ लैंगिट्यूड, यानी कि ऐसे ऊपर से लेकर यहाँ से उत्तर, ये उत्तर में आएगा ना पूरा, तो उत्तर बताना है, ऐसे ऐसे डायरेक्ट ऐसे डिस्टेंस बतानी है। देखो इस डायरेक्शन में ये होता है लॉन्गिट्यूड, जो लंबे वाले होते हैं वो लॉन्गिट्यूड, जो सिलेक्ट होते हैं वो लैटिट्यूड होते हैं। जैसे ये लैटिट्यूड थे सारे। देखो हरियाणा 27 डिग्री 39 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश तक फैला है। अतः हरियाणा कुल 3 डिग्री 16 अक्षांश के मध्य फैला है। हरियाणा की उत्तर से दक्षिण तक, यानी कि उत्तर से ही उत्तर दक्षिणी, हरियाणा का तो दक्षिण हुआ ना, उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई 363.31 किलोमीटर है। 29 डिग्री उत्तरीय अक्षांश हरियाणा के सर्वाधिक 4 जिलों हिसार, भिवानी, रोहतक और सोनीपत। देखो हमें पता होना चाहिए हिसार कहाँ है, सोनीपत, पानीपत, भिवानी, हिसार, ये सारे जिले पता होने चाहिए। इनसे उत्तर 29 डिग्री अक्षांश गुजरता है 4 जिलों से। हरियाणा का उत्तरी बिंदु यानी कि सबसे ऊपर कौन सा बिंदु है? शाहपुर, कालका, पंचकुला में, और दक्षिणी बिंदु दोहा, फिरोजपुर, झिरका, नू में। ये जिसको जिले पता है कि सबसे ऊपर पंचकुला, सबसे नीचे नू है, वो इसको एलिमिनेट भी कर देगा। अब ये देशांतीय विस्तार, देखो ये था अक्षांशीय विस्तार यानी कि नॉर्थ लॉन्गिट्यूड, और ये देशांतरीय विस्तार यानी कि लैटिट्यूड बताना। ये पूर्वी में होगा, पूर्व में क्यों होगा? देखो
देखो इस साइड पूर्व से लेकर और पश्चिम तक की डिस्टेंस बतानी है। सबसे पहले देखो हरियाणा 74 डिग्री 27 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर तक फैला है और हरियाणा कुल 3 डिग्री 8 मिनट देशांतरों के मध्य फैला है और वो कितना था 316। हरियाणा की पूर्व से पश्चिम तक की यानी कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक की जो चौड़ाई है वो कितनी है 350.61 किलोमीटर और ऊपर कितनी थी उत्तर से दक्षिण 363.31। तो ज़्यादा कौन सी है उत्तर से दक्षिण। 77 डिग्री पूर्वी देशांतर हरियाणा के सर्वाधिक 8 जिलों पंचकुला अंबाला कुरुक्षेत्र करनाल पानीपत सोनीपत गुरुग्राम नूंह से गुजरता है और 75 पूर्वी देशांतर सिर्फ सिरसा से गुजरता है। ये क्वेश्चन आ जाता है। आगे करनाल पानीपत सोनीपत गुरुग्राम नूंह का जिला 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। हरियाणा का पूर्वी बिंदु, ये बिंदु याद रखना, पश्चिमी बिंदु पूर्वी बिंदु उत्तरी बिंदु। पूर्वी बिंदु है कालेसर ताजेवाला छछरौली यमुनानगर में, जो छछरौली को पिछले भी क्वेश्चन में आया था ना। पश्चिमी बिंदु है चौटाला डबवाली सिरसा में। उत्तरी बिंदु शाहपुर कालका पंचकुला में। दक्षिणी बिंदु दोहा फिरोजपुर झिरका नूंह में। नोट सोनीपत एकमात्र ऐसा जिला मुख्यालय है जो 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। हरियाणा को पार करने में सूर्य की रोशनी को 12 मिनट 32 सेकंड का समय लगता है। देखो ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा जिला मुख्यालय है जो 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। सोनीपत है ऐसा जिला। देखो सिर्फ ये पेज करवाने में क्योंकि डीप से दे रखा है, हमें इसमें भी टाइम लग गया तो धीरे धीरे करवाएंगे। अब ये हो गया, फिर नेक्स्ट करवाएंगे जो 5 जिले हैं उनसे कौन कौन सी राज्य की सीमा टच होती है और दोनों केंद्र शासित प्रदेश। थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन भाई डीप करना है तो करना पड़ेगा, या फिर एक एक जिले से करवा देंगे, राजस्थान से करवा देंगे, फिर पंजाब से, धीरे धीरे करवाएंगे तो भी अच्छा रहेगा। सो ऑल द बेस्ट। ओके।